प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में आप सबको मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। आप जिन किसी भी भाई बहनों ने मेरे वीडियो देखे, मुझे लाइक दिए और जो आप इसे सुन रहे हैं और सराह रहे हैं मसीह के कार्य को, वो सबसे बड़ी बात है। और इससे मुझे भी और ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। आपको भी ईश्वर मन में प्रेरणा और बहुत ज़्यादा प्यार और आशीष से आपके परिवार को भरते होंगे। ये सारे कार्य इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईश्वर की ये इच्छा है। हालेलुया। ईश्वर ये चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहे वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा समझकर उस ईश्वर की इच्छा को पूरी करने में अपनी इच्छा लगा देते हैं, अपना मन लगा देते हैं, तो वहाँ वो एक समर्पण आ जाता है और ईश्वर उस कार्य को अपना बना लेते हैं। ईश्वर का ही कार्य है, लेकिन करने में ईश्वर हमारा साथ देते, ईश्वर हमें आशीष देते हैं। आप सबको आशीष मिले। थोड़ा आप इस मौसम का ख्याल रखें। जैसे ही ठंड निकल रही है, वैसे गर्मी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैंने देखा डॉक्टर के पास कई लोगों की भीड़ है, लोग खड़े हैं, बैठे हैं अपनी अपनी तो इलाज के लिए। तो जैसे ही पानी पीना ज़रूरी है, ज़्यादा भी नहीं, बल्कि जितना हमें चाहिए, जितनी हमें प्यास लगती है उतना ही नहीं। धूप में जितना हो सके कम निकलना, ये भी ज़रूरी है। बेवजह बच्चों को भी यहाँ वहाँ बाहर नहीं भेजना, या आप भी भरी उस धूप में, कड़ी धूप में घूमते नहीं रहे, क्योंकि कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। हम ये मौसम भी जो बदलता है, ठंडी से गर्मी में चला जाता है, इस दौरान भी कई लोग बीमार पड़ते हैं। उन्हें साथ उन्हें भी हम समर्पित करेंगे ईश्वर को, कि उन्हें ईश्वर की चंगाई मिले, वो जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विश्वास करती हूँ कि आपने अब्बा पिता करके, अब्बा अब्बा मेरे पिता ऐसे प्यार से बुलाकर ईश्वर से प्रार्थना की होगी। पिता को प्यार से पुकार कर उनसे प्रार्थना की होगी, और ईश्वर भी आप पर जल्दी ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि ईश्वर को वो एक शब्द बहुत अच्छा लगता है जो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है, और आप उसे दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। ईश्वर को पिता, अब्बा पिता आप अपने प्यार से बुलाएंगे तो ईश्वर भी आपकी सुनेंगे, जल्द सुनेंगे। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिखकर कि ईश्वर ने आपकी कितनी सुनी, कब सुनी, कैसे सुनी, कितने जल्दी आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, या क्या क्या आपको भी आशीष लाभ हुए हैं, और कैसे आपका जीवन, आपका मन बदल गया, यह आप लिख सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसके आगे भी यीशु भी पिता को बड़े प्यार से संबोधित करते हैं। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में मैंने पढ़ा, जैसे ही मैंने कहा कि हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर कौन, पिता परमेश्वर की जानकारी ली, फिर यीशु कौन है। कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है, समझकर अनजान बनते हैं, फिर कहते हैं यीशु कौन है, नहीं पता। कुछ लोग दरवाजे पे आके खड़े होते हैं, आपको सवाल करते हैं कि ये तुम कौन, तुम कैथलिक हो, तो तुम्हें जवाब देना नहीं आता कि यीशु कौन है, माँ मरियम कौन है, क्यों हम उनमें विश्वास करते हैं। हमें दृढ़ रहना चाहिए, अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। चाहे कुछ भी या कोई भी आए, हमें हिला ना सके। ना हमारे जो कैथोलिक है, रोमी कैथोलिक, तो उसमें हमें बोलना आना चाहिए कि यीशु मेरे लिए ये है, यीशु मेरी ढाल है, यीशु मेरी चट्टान है, ईश्वर मेरे लिए खड़े हैं, ईश्वर मेरा आश्रय स्थान है। इस प्रकार ईश्वर मेरे चरवाहे हैं, ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा को देकर, पवित्र आत्मा से हम भरे रहते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कोई आपको सवाल करे तो आप उसका उचित उत्तर देने में समर्थ हो, यही हमारा उद्देश्य है। और यीशु यहाँ आगे बता रहे हैं
पवित्र आत्मा ने कहा कि अब्बा पिता पुकारो। यीशु पिता को और भी प्यार से पुकारते हैं। कैसे कहते हैं? सिदकिय्योन का सुसमाचार 17 अध्याय, ये पहले बहुत बार मैं पढ़ती थी प्रार्थना में अकेले में बैठकर, और उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़कर, और मैं उस पर ही मनन चिंतन करके सो जाती थी। ये वचन वही वचन है प्यारे भाई और बहनों। सिदकिय्योन का सुसमाचार 17वां अध्याय, यीशु बार बार उस अध्याय में, यदि आप उसे पढ़ेंगे गौर से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यीशु ने अपने बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने शिष्यों के बारे में, उनको जो चुन कर दिए गए हैं इस संसार में से, उनके बारे में बहुत अच्छा यीशु कह रहे हैं कि कैसे उनको इस संसार में रहना चाहिए, कैसे और क्या करे। पिता को बारंबार हे मेरे पिता कह रहे हैं यीशु। फिर कहते हैं पवित्र पिता, फिर यीशु कहते हैं प्रेमी पिता, हालेलुया। फिर यीशु कहते हैं न्यायी पिता, हालेलुया हालेलुया। सिदकिय्योन भी अपने, जिन्होंने 3 पत्र ही सिदकिय्योन ने लिखे हैं, लेकिन उस 3 पत्र में सिदकिय्योन भी उन्होंने यीशु का प्यार अधिक महसूस किया। यीशु के करीब रहकर, सबसे छोटा जो छोटी उम्र का वह शिष्य माना जाता था, और उसने यीशु को करीब से देखा, यीशु का प्यार उसने महसूस किया। तो वो हमें संबोधित करता है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अति प्रिय लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों। इस प्रकार से वे कहते हैं बार बार यीशु में, मसीह में, मेरे प्यारे प्यारी संतान, इस प्रकार कहते हैं। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम पूरा पूरा भर चुका हो। हालेलुया। प्यारे पिता, पवित्र पिता, मेरे पिता, यीशु प्रेम से भरपूर थे। वो सिर्फ अपना प्यार इस संसार में प्रकट करने या उसे बढ़ाने आए, सबको बांटने आए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो ये एक तरह से हम देखते हैं वे ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर को नमन कर रहे हैं। पिता मैं तेरा आदर करता हूँ, पिता मैं तेरा सम्मान करता हूँ, हे मेरे पिता, पवित्र पिता कहने का, संबोधित करने का। वे बता रहे हैं कि पिता भी एक व्यक्ति है, पिता को भी एक हृदय है, पिता को भी एक मन है जो पिघलता है, जो दया दिखाता है, जो समय समय पर हम जैसे ही वे प्रकट करते हैं अपना प्यार, समय समय पर ईश्वर हम पर भी दया करते हैं। वे हमें भी अपनी संतान के रूप में पाना चाहते हैं कि हम उनकी तरह बन जाए। हालेलुया हालेलुया। हम भी उनकी तरह दयालु बने, हम भी उनकी तरह दूसरों पर दया करें, हम भी दूसरों को ईश्वर का प्यार बांटे। हम भी नफ़रत या और कुछ है, बैर है या किसी से कुछ अनबन है, उसे ख़त्म करें और इस प्रकार एकजुट होकर रहे। हालेलुया हालेलुया। एकजुट होकर रहना बहुत ही माना जाता है कि उसमें बड़ी ताकत है, शक्ति है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर भी उसमें यदि हम विभिन्नता है, तब भी हम यदि एक होकर रहे तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। एक लाठी भले ही कोई तोड़ दे, लेकिन यदि सारी लाठियाँ एकजुट करके यदि आप उसे बांधेंगे या किसी मारने जाएंगे किसी को, तो वो कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अनेक शक्ति, एक और अनेक, बहुत सारी लाठियाँ या डंडे जुड़ गए और वो कोई आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। रस्सी, जैसे रस्सी का बल हम देखते हैं, एक ही रस्सी रहेगी तो वो कि कोई भी तोड़ सकता है, काट सकता है। किंतु जो रस्सी जैसे 3 धागों से बंधी हुई है, 3 बार उसे बुना गया है या और भी घनी रहती है, तो वो और भी मजबूत हो जाती है। उसे कोई तोड़ कर दिखाए, कोई नहीं तोड़ सकता, उसे कोई काट नहीं सकता। उसकी मजबूती, तो यही मजबूती इस पूरे 17 के अध्याय में यीशु बता रहे हैं कि मसीह में हमें कैसे रहना है और यीशु की वंदना, पिता परमेश्वर की वंदना, पिता परमेश्वर की आराधना किस प्रकार करनी है। और
इसमें बताया कर विशेष वचन जिसकी टिप्पणी मैंने कर रखी है वो हम समय समय पर इसमें से पढ़ेंगे। यीशु क्या चाहते हैं तो वो बता रहे हैं। इसी के साथ यह वचन इसलिए भी ज़रूरी है, यह अध्याय आपको समझना कि इसमें यीशु ने स्वयं प्रार्थना की है अपने शिष्यों के लिए। पिता को पुकार रहे हैं। एक पहली बात, पिता को वो संबोधित कर रहे हैं, मेरे पिता, प्यारे पिता, पवित्र पिता, न्यायी पिता, इस प्रकार पुकार रहे हैं यीशु पिता को, पिता परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, सेकेंड थिंग, कि वे अपने दिए हुए लोग, मतलब वे बताते हैं कि पिता तूने मुझे ये इनको मुझे सौंपा, इनको मुझे चुनकर, अभी किनको चुनकर दिया? यीशु को शिष्य चुनकर ईश्वर ने दिए। यीशु रात भर प्रार्थना करते रहे और दूसरे दिन जैसे ही वे नीचे पहाड़ी से आए तब उन्होंने एक एक कर शिष्यों को बुलाया, उनको चुना और उनको अपने साथ रखा, अपने पास संभल कर रखा, उनको आत्मिकता में बढ़ाया, उनको ईश्वर का राज्य का वो ज्ञान देते रहे और फिर उनको शक्ति दी, ढारस बंधाया और कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम जाओगे। और एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा भी था। तो कितने शिष्य थे वे? 72 शिष्यों को भेजा था कि वे सब कार्य करें। वो एक ट्रेनिंग थी उनकी शिष्यों की कि ये वो भी शायद यीशु के साथ रहकर उब चुके थे या पक चुके थे। अरे हम ये तो हर दिन यीशु चमत्कार करते, हर दिन हम ये देखते हैं, हम ये कब कर पाएंगे? हमसे ये कब होगा? हमें क्यों नहीं ये करना आता? हम क्यों चमत्कार या चंगाई नहीं कर पाते? तो यीशु ने उनको भी एक मौका दिया। मार्कुस के सुसमाचार में 6 अध्याय में आगे पढ़ते हैं हम कि यीशु ने उन 72 शिष्यों को 2-2 करके भेजा। हालेलुया, हालेलुया। पहले कितने थे? यीशु अकेले थे। यीशु ने 12 को चुना, 12 गुना 72, ऐसे 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 ऐसे। फिर पेतरुस जब प्रचार किए पेतरुस ने, तो 72 या 12 वो जो थे उनसे लोगों की गिनती बढ़ती गई, शिष्य बढ़ते गए। 3000 लोग एक दिन में उनका प्रचार सुनकर लोगों ने मन परिवर्तन किया। फिर आगे जैसे ही वे बढ़ते गए तो सदियोन और पेतरुस का प्रचार सुन के 4000 5000 लोगों ने अपना मन परिवर्तित किया। ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ईश पिता में विश्वास करना, ईश पिता की वंदना करना, आराधना करना, ये यीशु ने स्वयं सिखाया। और यीशु स्वयं अपने पिता का आदर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, और ये शिष्य आगे जाकर तुम भी ये कार्य करो, इस प्रकार उनको बता रहे हैं। और पिता से आशीष मांग रहे हैं कि पिता, जैसे मैं तुझ में बना हूँ वैसे तू भी इनमें, और मैं तुझ में बना वैसे ये भी हम में बने रहे। ये मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हैं जो हमें थोड़े समय के लिए अपना प्रभु का कार्य करने के लिए बुलाएंगे, चुनेंगे, और फिर वो भूल जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं। कभी हम यदि आगे थोड़ा बढ़ भी पाते हैं तो वे हमें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। कभी आप यदि कोशिश करेंगे, कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, आपका बढ़ावा कितना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ वो नज़र आता है। और तब कोई आपको उसी समय तोड़ देता है, कट ऑफ कर देता है। ऐसे यीशु ने किसी के साथ भी नहीं किया, ये किसी के साथ भी ना हो। और यदि ऐसा होता भी है प्यारे भाइयों और बहनों, वो कट ऑफ, इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। मैंने तो ईश्वर की भरपूर स्तुति की। मैंने अपने मन में कोई बैर या कोई ऐसे खटास नहीं रखी। किसी ने मुझे यदि प्रार्थना में बुलाया और बाद में यदि नहीं भी बुलाया तो भी मैंने वो सब कुछ समर्पित किया ईश्वर को। और मैंने सोचा अब ईश्वर ही ये, लेट हिम एक्ट अपॉन इट, लेट हिम डू
व्हाट ही वांट्स। ईश्वर ही उस पर कार्य करेंगे, ये ईश्वर का कार्य है। यदि ईश्वर चाहते हैं मैं उनका कार्य पूरा पूरा करूँगी, यदि ईश्वर नहीं चाहते तो उनमें बना रहना, ये बनाए रखना, ये जोड़े रखना, ये ईश्वर का काम है। ईश्वर स्वयं उसे पूर्ति में लाएंगे। हालेलुया।